हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 9th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ज़ीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है और क्या हम उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब कुछ वैल्यू होनी चाहिए, जो नीचे की वैल्यू वो ज़ीरो नहीं हो सकती। p/q यहाँ पे मतलब है एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, आपके पास दोनों में ही कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर होता है। तो हम ज़ीरो को लिख सकते हैं रेशनल नंबर की फॉर्म में, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है q कांट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ नीचे ही कहीं पर भी ज़ीरो नहीं है, तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती है। कहने का मतलब ये क्यू में आपकी पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, आप ज़ीरो नहीं लिख सकते। अगर सपोज़ करो 2/0 होता है आपके पास, तो 2/0 इज़ इक्विवेलेंट टू 2, तो यानी कि क्यू जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसमें कुछ वैल्यू अगर नहीं डालेंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए कंडीशन होती है ऊपर भी वैल्यू नीचे भी वैल्यू, तो नीचे हम नलीफाई नहीं कर सकते। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 3 एंड 4। रेशनल नंबर बच्चों को 7th में भी निकालने आते हैं, 8th में भी निकाले, 9th में भी एक तरीके से रेपिटेटिव क्वेश्चन है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करना होगा, तो जो वैल्यू नीचे रहेगी वही यहाँ पर भी आपने रखनी है। अगर आप 3/8 कर रहे हैं और यहाँ भी 4/8 कर रहे हैं, तो 8 को ही ऊपर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 24 आ जाएगा, और 8 4 32। अब 24 और 32 के बीच में तो आप 6 रेशनल नंबर्स आसानी से लिख सकते हैं। और ये रेशनल नंबर ज़रूरी 6 ही हो, 3 भी पूछ सकते हैं, 6 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नीचे डिनोमिनेटर बढ़ा लेंगे, और बढ़ा लेने की वजह से वही वैल्यू ऊपर 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपको ज़्यादा अगर 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका। थर्ड क्वेश्चन है, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 3/5 और 4/5। अगर ये समझ आए तो ये भी आ जाएगा। इसमें भी हम नीचे इक्वल तो है, लेकिन 3 और 4 के बीच में तो गैप नहीं है, और इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू बड़ा करेंगे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में कहा था। तो 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 50, तो यहाँ 10 से किया है तो ऊपर भी 10 से, यहाँ 10 से करेंगे तो ऊपर भी मेरा 10 से मल्टीप्लाई होता है। 10 3 30 और 10 4 40 आ जाएगा, तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा। 30 और 40 के बीच में देखो, 30 और 40 के बीच में आप कोई भी रेशनल नंबर्स बता सकते हैं, तो आप कैसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में ये मेथड मेंशन है, r+s/2। कहने का मतलब है कि दो वैल्यूज़ को आपने ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से, तो उनके बीच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेथड भी यूज़ किया जा सकता है, कितने भी रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, बट ये प्रैक्टिकली करने में थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। बाकी वैसे ठीक है, सभी को एवरेज निकालना तो आता ही है, दो वैल्यू प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इन दोनों के बीच की वैल्यू, फिर इन दोनों के साथ भी सेम प्रोसीजर करना है, इनके बीच की वैल्यू हो जाएगी, इनके साथ भी यही प्रोसीजर करेंगे तो सेम वैल्यू आपकी निकल आएगी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ट्रू और फॉल्स, और इसमें आपको रीज़न देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। वही जो होल नंबर्स होते हैं उसमें सारे ही हमारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें ज़ीरो भी होता है, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी। अब हर इंटीजर होल नंबर होता है, ये गलत है। तो जो नंबर जिनमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं कुछ में, जबकि जो इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, जबकि इंटीजर्स में तीनों ही कैटेगरीज आ जाती, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। जैसे -6 तो एक इंटीजर है, बट नॉट अ
होल नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है, तो होल नंबर्स का पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, ये भी स्टेटमेंट गलत है। रेशनल नंबर्स फ्रैक्शनल होते हैं, लेकिन जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शनल में नॉट भी, उसका पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो रेशनल नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शन में चले जाते हैं, जैसे कि 3/4 फ्रैक्शन में जा रहा है, 2/3 है, -4/5 है, -1/3, ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं, बट ये हमारे होल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आ गया। वही बात होगी, होल नंबर जो हैं हमारे वो पॉजिटिव होने ही चाहिए, तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। रिटन मटेरियल आप सबके पास होता ही है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ये समझा रही हूँ। और कल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट 1.2। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।